हेलो हेलो, दिस इज विवान, यू वाचिंग विवान लाइफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो क्रिप्टोज हैं, ऑल्ट कॉइन्स है, फलान ढिंकान है, जो मैं खरीदने वाला हूँ या मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, जहां पे मैं बेचूंगा, कहां पे मैं ट्रेड लूंगा, कहां पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्रिप्टो ऊपर क्यों जा रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना भी मत भूलना। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस। लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन में आते ही हरा हरा सब कुछ दिख रहा है। 2.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप आ गया है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर यू वेक अप इज CoinGecko को खोलो, देखो क्या चल रहा है मार्केट में। सो 24 आवर्स टॉप गेनर्स अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन क्यों है, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉज कॉइन क्यों नंबर 1 पे अभी ट्रेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टॉप 100 मार्केट कैप। टॉप 3 जो है वो मीम कॉइन्स है, ये हम मीम सीजन में चल रहे हैं। ऑल्सो द वन मीम कॉइन दैट आई एम एक्चुअली आइंग टू बाय मोर इज गमी। गमी अभी करंटली 109 मिलियन चल रहा है एंड मेरे अंदाजे के हिसाब से 500 मिलियन से 1 बिलियन तक जा सकता है। ऑब्वियसली नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं ऑलरेडी एक होल्डर हूं गमी का। क्रिप्टो बबल्स अगर हम खोल के देखेंगे तो लास्ट वन डे में फ्लॉकी, विफ, डॉज, पेपे, पेंडल, आरएनडीआर एंड टाउ ऊपर है। सो दीज आर दोस कॉइन्स जो मार्केट जब ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं, मोर देन बिटकॉइन। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस यू नीड टू लुक एट इट। ऑल्सो यहाँ पे आके हम बिटकॉइन क्लिक करेंगे सो दैट यू विल सी कि बिटकॉइन के मामले में कौन से कॉइन्स एक्चुअल में पंप किए, क्योंकि बिटकॉइन भी पंप किया है। सो बिटकॉइन के मामले में फ्लॉकी, विफ, टाउ, डॉज, पेपे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में कौन सा ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म कर रहा है एंड दीज आर दी ऑल्ट कॉइन्स दैट यू नीड टू वॉच लिस्ट इन। वॉच लिस्ट में इन चीजों को रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब जब मार्केट डंप होगा, थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर होगा। पेंडल भी 3.7 है बाय द वे। जब जब मार्केट रिकवर होगा थोड़ा बहुत भी, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज गिविंग यू अ सिग्नल। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे अगर हम देखेंगे तो 56 के आसपास है। नॉट टू बैड एक्चुअली, थैंकफुली इट्स नॉट एट ग्रीड। ग्रीड पे होता तो मैं सोचता यार कि यार कम ऑन 63,000 पे भी अगर ग्रीड आ रहा है तो फिर पॉइंट ही क्या बनता है। लिक्विडेशंस मैप के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये 3 मंथ्स का मैप है बाय द वे। सो मैक्सिमम लिक्विडेशंस आपको 70,000 से स्टार्ट होते दिखेंगे। इट विल गो अप टिल 74,000, जहां पे 1.5 बिलियन डॉलर्स का आपके पास लिक्विडेशंस है एंड द मैक्सिमम हियर इज 50 नीचे के साइड। सो 50 एंड 75 के बीच बीच में मार्केट घूम रहा है एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। सो बिटकॉइन पंप क्यों किया, व्हाई डिड इट पंप फ्रॉम से 56,000 टू 64,000? दैट इज बिकॉज ऑफ ETFs। सो ये ETFs का प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको पता चलता है कि कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो आ रहा है। सो बेसिकली ये सारे मिलियंस के अंदर है एंड रेड में है मतलब आउटफ्लो हुआ है एंड अगर रेड में नहीं है दैट मींस इनफ्लो हुआ है। तो अगर हम देखेंगे थर्ड में वी गॉट अराउंड 378 मिलियन का इनफ्लो। उसके पहले आप देखो लगातार आउटफ्लोज हो रहे थे, नेट सारे आउटफ्लोज हो रहे थे एंड सबसे बड़ी बात जो GBTC है, GBTC में पहली बार फ्रॉम 15 अप्रैल हम देख रहे हैं कि इनफ्लो आया है। नहीं तो आप देखो रोज आउटफ्लो आ रहे थे। 63 मिलियन का इनफ्लो आया है एंड आउट 378 मिलियन का इनफ्लो आया जस्ट ऑन थर्ड में। दिस इज अ बुलिश एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई फील बिटकॉइन पंप। नाउ बिटकॉइन के चार्ट पे अगर हम आ जाएंगे तो 12 आवर्स के चार्ट पे इफ यू सी देयर इज दिस पैटर्न हैपनिंग हियर एंड आई फील कि अगर ये ब्रेकआउट देता है देन द नेक्स्ट स्टॉप इज 67,000 एंड धीरे धीरे वी कुड इंच अपाउ। लेकिन अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ पे 60,000 के आसपास आई फील की कंसोलिडेटेड होगा एंड दिस इज वेयर आई ऑल्सो अगेन ट्राई टू ऐड मोर लॉन्ग्स। नाउ व्हाई 60,000? ऑब्वियसली दिस इज 200 EMA में यहाँ पे फेक आउट देके ऊपर चला गया एंड आई थिंक कि अगर नीचे आना है इसको तो या तो वो 200 EMA से वापस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा या तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करके वापस ऊपर जाएगा। नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि व्हाट हैपेंस। दिस इज इन 12 आवर्स बाय द वे। अगर हम 4 आवर्स में जाते हैं तो वील सी दैट द सेम पैटर्न इज प्लेइंग आउट, नॉट मच टू डू हियर। एंड जो लोग मेरे टेलीग्राम पे थे, यू माइट हैव सीन दैट वी टुक अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड फ्रॉम हियर। दिस वाज एन इनसाइड कैंडल व्हिच हैपेंड एंड उसके बाद वी सॉ ब्यूटीफुल पंप। नाउ डेफिनेटली मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था 61,200 पे, लेकिन इट पंप्ड इवन मोर देन दैट, राइट? आप देख सकते हो कि अभी एक और इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे एंड आइडियली इट शुड गो डाउन। नाउ कितना डाउन? आई थिंक इट शुड कम टू 62,955. दिस इज द TP if I would take a trade, but right now as I'm recording this video I'm not taking a trade. न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई थिंक अभी के लिए वो थोड़ा बहुत साइडवेज जाएगा एंड नीचे भी आएगा तो 60,000 लेवल पे आई वुड लुक टू ऐड मोर लॉन्ग्स टू इट। बिटफिनिक्स का डाटा ब्रीच हुआ है, 2.5 TB ऑफ डाटा हैज गॉन आउट, 400K कस्टमर्स डाटा लीक्ड। सो अगर आपने भी बिटफिनिक्स के ऊपर अकाउंट बनाया है तो पासवर्ड चेंज कर लो। Osmosis is launching a Bitcoin L2. So Osmos stakers were securing the Osmosis network पहले, but what these people are doing is they are adding stake BTC. तो stake BTC भी वो लोग लेके आना चाहते हैं Osmosis के इकोसिस्टम में, जहां पे वो लोग बिटकॉइन को स्टेक करके पूरे प्लेटफॉर्म को सिक्योर करेंगे। नाउ डेफिनेटली ये अभी तक पास नहीं हुआ है बिकॉज दिस विल हैव टू गो थ्रू गवर्नेंस एंड गवर्नेंस पे जब वोटिंग होगी अगर वो लोग हाँ बोलेंगे तभी ये पास होगा। बट इसमें एक लफड़ा ये है कि अगर आप Osmosis स्टेक कर रहे हो तो आपका स्टेकिंग यील्ड गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट भी आ रहा है विच इज BTC, राइट? अगर BTC भी स्टेक करे तो थोड़ा बहुत स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वहां पे भी जा सकते हैं,
The next update, the biggest update, the reason why I told you कि Dogecoin is pumping is because Tesla has updated payment methods to include Doge. और अगर हम Tesla के वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि Dogecoin से आप क्या बाय कर सकते हैं. What can I buy from Tesla with Dogecoin? Look for Dogecoin symbol next to the order button for Dogecoin eligible product. I think that's crazy and I think this will just keep on going up from here. Web3 गेमिंग का इकोसिस्टम कब फटेगा? A lot of people are saying कि गेमिंग इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना है, गेमिंग इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना है. इस अकाउंट ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि देयर वर टू प्रोजेक्ट्स, दैट इज वन इज पिक्सेल्स एंड माविया, जिन लोगों ने प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑब्टेन किया है. प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है जनरली कि अगर आप एक कोई प्रोडक्ट निकालते हो मार्केट में, क्या उसके एक्चुअल में कस्टमर्स है, क्या सिर्फ लोग एयरड्रॉप के लिए आ रहे हैं या एक्चुअल में कस्टमर्स है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी गेम्स में आप इन्वेस्ट करो कि उसमें गेमिंग लूप हो, एडिक्टिव हो वो थोड़ा, ताकि जो रियल यूजर्स है वो आके गेम खेल सके, नॉट बिकॉज ऑफ एयरड्रॉप लोग आ रहे हैं एंड आफ्टर द एयरड्रॉप पीपल जस्ट फिजल आउट. सो दिस थ्रेड इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि how these two games have done that and the rest of the games have not done that. Let's talk about altcoins now. The first one, Ethereum. So Ethereum is the mother of all altcoins, so obviously we had to cover this first. यहाँ पे एक falling wedge pattern बन रहा है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं एंड यहाँ पे ब्रेकआउट अगर देता है तो 3500 पहुंच सकता है. मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लोगों से पूछा था कि कौन से altcoins कवर करना है, सो उसमें ऑर्डिनल्स भी आया था. सो ऑर्डिनल्स का एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जस्ट टच करके ऊपर गया है. सो आई एम नॉट श्योर कि ये ब्रेकआउट दे देगा. आई फील कि ऑर्डिनल्स वापस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगा, which is between $31 to $22 के अंदर आएगा. So honestly, I don't have a big bag of ordinals as of now, but अगर ये इस लेवल पे आता है, only then I'll plan to buy. But right now, until unless it does not break the trend line, I don't think it's a good buy for now. Injective के बारे में बात करते हैं. So Injective एक डाउन ट्रेंड पे है definitely. One day time frame में you can also see that the moving average 200 moving average से भी नीचे गया है, नीचे जाके retest करके भी नीचे आया है. So I think it's a bearish sign for this. Also ये यहाँ से पंप भी करने लग जाएगा, तो you have the 200 EMA, 50 EMA and this whole space जहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स डेफिनेटली होंगे. सो आई थिंक अभी के लिए इंजेक्टिव थोड़ा कूल ऑफ पीरियड में है. आई वुड नॉट प्लान टू बाय इट हियर, बट इफ इट कम्स बिलो $18 और $18 के आसपास, अराउंड दिस एरिया $17 से लेके $18 के आसपास, आई वुड प्रॉब्ली टेक अ स्मॉल लॉन्ग, बट राइट नाउ नो ट्रेडिंग रेंज फॉर मी. रेंडर के बारे में बात करते हैं. रेंडर मेरा एक दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसने बहुत सारे रेंडर खरीदे हुए एंड आई वाज टेलिंग हिम कि यार रेंडर, बाय रेंडर समवेयर हियर गोल्डन पॉकेट के अंदर, एंड थैंकफुली इट जस्ट क्लिक्ड देयर. गोल्डन पॉकेट के अंदर आके पंप कर रहा है. नाउ डेफिनेटली द टारगेट्स वुड बी 9.1, 10.9 एंड सो ऑन. बट अभी अगर आप रेंडर बाय करना चाहते हो, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम बिकॉज अभी ब्रेकआउट दिया है. अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो देन यू कैन बाय, बट अगेन यू नो कि सारे ऑल्ट कॉइन्स फॉलो बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे. सो मोमेंटम देखना ही है तो बिटकॉइन के अंदर देखो, क्योंकि उसके बाद सारे ही ऑल्ट कॉइन्स उसी चीज को फॉलो करते हैं. एंड बिटकॉइन अभी ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं कर देता तब तक आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच, बिकॉज इफ यू लुक एट इट बहुत ही अच्छे स्पेस पे जहाँ पे ब्रेकआउट अगर दे देगा तो मजा आ जाएगा. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट. अगर ये ब्रेकआउट देगा ना तो रेंडर ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट देगा, ऑटोमेटिकली इथेरियम भी ब्रेकआउट देगा, राइट. सो यू नीड टू ऑलवेज लुक एट व्हाट इज हैपनिंग विद BTC in order to take any trades on any ecosystem or any crypto. This is what is happening with Render and I think it's a very bullish scenario for Render as of now. But again, अगर ये नीचे आता है $7.1 से लेके $6 is where I feel it's a good buying range. Definitely do your own research. Solana के ऊपर आते हैं. So Solana I think 115 is the OG level for now because इस breakout के बाद I was eyeing at this level. I got it here. It went ऊपर. I again got it here. It again went ऊपर. इस बार I could not get it. But right now I feel कि if it comes in this box that is 133 से लेकर 115 तक, I think it's a good buy. But again you should also have an order at 125 or 124. So this is the level where I would look to long Solana. Solana already मेरे spot में है, so मैं अभी buy करने के लिए तो सोच नहीं रहा हूँ. But these are all futures trades, so that's one of the reasons I gave you the levels that I'm eyeing at. Now Fetch AI has also been doing well, but not as good as the other altcoins as of now, and थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है. You can just imagine a slope here, and this level is a good level to buy in my opinion. और अगर इस लेवल को भी ब्रीच करता है, then the next level I would eye is close to $1.4 because golden pocket यहाँ पे है, and this is a good level to buy in my opinion. But future trade इसमें मैं अभी नहीं करूंगा because यहाँ पे डाउन साइड है थोड़ा, and I feel कि ये नीचे विक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. So fetch अगर आपके पास है, आप होल्ड कर रहे हो, I think you could still keep holding, but not a financial advice obviously. But if you don't have fetch and you're looking to buy fetch, then probably the region I would be interested is 1.9 से लेके 1.4. This is the good region for me to buy. But if it goes below that, then I will be super bearish because that's the OG level it has to guard. अगर वो level चला गया तो फिर और नीचे भी आ सकता है. Again, Bitcoin अगर ऊपर जा रहा है तो ये सारे टट्टी चीजें ऊपर ही जाएंगी. That's pretty much it from my side. Also, I'm starting a $10K challenge जहाँ पे मैं रोज ट्रेड करूंगा and $10K बनाने की कोशिश करूंगा. Earlier I thought कि let's do it 31 days के अंदर because 31 days के अंदर
अगर मेरा बर्थडे आ रहा है which is on 2nd June. I think it's 29 days or 28 days right now, but that was my plan earlier. But now I'm thinking कि let's do a 10k challenge plus a 10k subscriber challenge. So if you want to support this channel, तो इस चैनल को अपने क्रिप्टो दोस्तों के साथ शेयर करो. And also I'll give you more details on how you can also be a part of my 10k portfolio challenge, जहाँ पे मैं फ्यूचर्स पोर्टफोलियो को 10k प्रॉफिट में लेके जाने की कोशिश करूंगा. ऑब्वियसली मैं भगवान थोड़ा ना हूं कि मैं ट्रेड करके इतने पैसे बना लूं. There could be losses as well, but we'll try our level best to make 10k dollars till the time that we reach 10,000 subscribers. So that's pretty much it from my side. This is Vivaan signing off. I hope you like this video. The time is 8:27. Let's see मैं कितनी देर में इसको एडिट करके अपलोड करता हूँ. That's all for now. Bye bye.